तीर्थ द्रोणासागर से एआरएफ फैक्ट्री तक बनाए जा रहे हाईवे से लगी हुई दुर्गा कॉलोनी वालों का कहना है कि 7 साल से यह निर्माण कार्य लंबित है, जिसकी वजह से कॉलोनी वासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा ड्रेनेज नाला तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बरसात का पानी उनके घरों में आ रहा है। साथ ही कई कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी घरों के अंदर घुस रहे हैं। ऐसे में उनका प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। सर ये बताइए, हाईवे जो बन रहा है इसके बनने से आप लोगों को क्या समस्या है? हाँ, मैं न्यूज़ टुडे की ओर को धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल को कि आज उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारी बात को पहुँचाने का कष्ट किया है। सर ये जो ये रोड बन रही है, पहले दोनों रोड 7 साल से ऊपर की रोड खराब पड़ी है। इसके बाद उन्होंने फरवरी में नीचे की रोड तोड़ दी। रोड तोड़ने के साथ साथ इसमें जो नाला था, जो नाले से पानी जाता था घरों का, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। इस समय मेन प्रॉब्लम जो आ रही है कि हमारे घरों का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है और सांप, कीड़े, मच्छर, बीमारियां यहाँ पर हो रही हैं। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि कम से कम वो फिलहाल जो इसमें सड़क में जो गड्ढे हो गए हैं उनको भरे, ये नाली जो पहले थी उसको साफ करे, पानी का निकासी दे, और उसके साथ साथ जो लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं आपको बताऊं, फरवरी के महीने में इसी सड़क में मैं गिरा और मेरे हाथ में 7 टाके आए हैं। मेरा हाथ फट गया था सारा, 7 टाके आए। तो मेरे से डॉक्टर राव जी कहने लगे, मटवाल जी ये क्या कर रहा है? मैंने कहा सर ये हमारी की सड़क की, शहर की जो सुंदर सड़कें बनी है उसकी ये देन है। तो मेरी तरह यहाँ कई ऐसे भुक्तभोगी होंगे जो चोट खा रहे हैं, गाड़ियां चलती हैं, लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं, लोगों का माल खराब हो रहा है दुकान में, लोगों को पत्थर लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। किसी का ध्यान नहीं है, कोई आकर के यहाँ देखता नहीं है। न तो विधायक आते हैं, न सांसद आते हैं, जो न प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर आता है। तो प्रशासन से मैं चाहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझे, और ये नालियाँ जो पहले बनी हुई थी, कम से कम इस बरसात में इस पानी की निकासी का यहाँ से रास्ता निकाले। तो आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने आकर के लोगों की समस्याओं को सुनने का कष्ट किया है। धन्यवाद। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। सर ये समस्या ये है, ये रोड इन्होंने 8 साल पहले तोड़ी है। 8 साल से यहाँ पे कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया है। अभी ये टेंडर किया है इन्होंने दोबारा से, तो ये नाली बनी हुई थी जिसमें हम लोगों का पानी जाता था, तो ये वो भी ईंटें उखेड़ करके ले गए हैं। इसका मलबा भी ले गए। ये वाली रोड थोड़ी ठीक थी, अब ये भी ले गए, तो हम लोगों को चलना मुश्किल पड़ रहा है। हम लोगों का घरों का पानी जो नालियों में इसमें डाल रखा था वो भी बंद हो गया है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार हमारी तरफ संज्ञान ले और इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाए, और ये कम से कम ये नाली देखे हमारी कैसी नाली होगी। इससे सांप सलिंडे बहुत आ रहे हैं, और दुकानदार आप इधर के कैमरा घुमाएंगे तो ये सारी दुकानें आपको बंद मिली पाएंगी, जबकि यहाँ पे बहुत बढ़िया करके हम लोगों के दुकान कारोबार चलते थे। आज लोगों ने इधर से निकलना बंद कर दिया क्योंकि रोड टूटी है, लोगों के चोटें लग रही हैं। बहुत कम हो गया सर। अगर हम दुकान किसी को किराए में देते हैं तो वो कहता है कि नहीं भैया तुम्हारे यहाँ काम काज नहीं है। पहले तो लोग बाग बहुत आते थे, आज कोई नहीं आता इधर को, तो हमारा तो कारोबार भी चौपट हो गया सर। तो हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार जल्दी से जल्दी हम इधर संज्ञान लें। ये मुख्यमंत्री जी को भी हमने, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी हमने उनको दिखाया था, तब से अब तक जब इलेक्शन के दौर में ही आए थे वो, जबकि हमने 5 बार यहाँ से विधायक बना करके दिया है। मंत्री जी भी हमारे पड़ोस के ही हैं, फिर भी हमारे क्षेत्र की इसकी ये वो है। अभी ये आप देखेंगे, और बहुत लंबा रास्ता भी नहीं है सर, 3 साढ़े 3 किलो 4 किलोमीटर का वो है। अगर लंबा होता तो भी देखा था कि भाई बहुत लंबा है। ये बताइए यहाँ की अभी मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या बरसात के पानी की निकासी की है। नाली टूटने के कारण से घरों में पानी भर गया, नालियां बंद हो गई हैं, जिसके कारण से गंदगी फैल रही है, बीमारी फैलने का डर है, और कीड़े मकोड़े भी घरों में घुस रहे हैं। कई बार ऐसी सांप की घटनाएं घरों में हो चुकी हैं। तो जल्दी जल्दी इस पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए। ये द्रोणासागर माइनर पे जो बाईपास बनना है बाजपुर और रामनगर की सड़क को जोड़ने के लिए, इसके
पूर्व में ये सर्विस रोड होती थी, अच्छा और ये अच्छी खासी सर्विस रोड थी जिसे 7 साल पहले सरकार द्वारा तोड़ दिया गया। अच्छा हम लोग बहुत परेशान हैं। उसके बाद इन लोगों ने ये नहर को ढक के रोड बनाई थी, उस पे हमारा आना जाने का काम हो जा रहा था। अब उसकी जो नाली है, अब वर्तमान में इन्होंने वो सीसी रोड भी तोड़ दी नहर के ऊपर वाली, और नाली भी तोड़ दी। नाली तोड़ने की वजह से मोहल्ले की जितनी भी गलियां हैं जहां से नालियां इसमें जुड़ती थी, ये मेन नाली थी। नहर के ऊपर जो नाली थी ये मेन नाली थी, इसमें जुड़ती थी सारे मोहल्ले की नालियां। अब वो क्षतिग्रस्त होने की वजह से, ठेकेदार द्वारा तोड़ दिए जाने की वजह से, ये नाली का पानी है वो गलियों में भर रहा है। बरसात आती है तो वो बैकलॉग हो जाता है पानी, और जिसकी वजह से वो नालियों के रास्ते घरों में कीड़े मकोड़े भी पहुंच रहे हैं, सांप वगैरह बिच्छू वगैरह भी जाने का खतरा रहता है। कुछ घरों में पहुंच भी चुके हैं, और प्रशासन से हमारी निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए। ये 7 साल से इसमें रोड में पत्थर छिटक के कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, कई दुकानदारों के शोकेस के शीशे भी टूट चुके हैं, और सरकार इस दौर अनदेखी कर रही है। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जनता के दुख को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र हमारी इस समस्या का निदान किया जाए। अच्छा भगवती जी, ये बताइए क्या समस्या है यहाँ को समस्या ये चलने में फिरने में, गाड़ियाँ सब पंचर हो रही हैं, ये नाली का पानी सब गंदगी जा रही है, सारी बीमारी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहा है, ये परेशानी बहुत ज्यादा है हमें। अच्छा, ये तब पहले ठीक थी ये सड़कें? 8 साल हो गए सड़क को हाँ, खुदी हुई, अच्छा, तब से हम परेशान हैं। अब तक नहीं बनी हुई? नहीं बनी है यहाँ। आप लोगों ने प्रशासन से ये इसकी शिकायतें करी हैं? नहीं हमने करी, हमने कहा करेंगे सुना है, और कुछ किससे करी शिकायत की? आप लोग कभी प्रशासन के पास गए हो? नहीं गए हैं। जो हमारी गली भी जब बनी थी पहले बार, जब मैं सारी औरतों को लेके, ये चीमा पहली बार विधायक बने थे, मैं लेके गई थी, सब टैक्सी करके बुक करके ऑटो बुक करके मैं लेके आपने चीमा जी से इसके बारे में नहीं गई। मैं पहले जो चीमा जी थे, वो पहले वाले चीमा, उनको गई। अब तो उनका लड़का है यहाँ। कोई बात नहीं, विधायक तो विधायक होता है। विधायक हो तो मिलते ही कहाँ है, कहीं के टाइम नहीं है। नहीं, आप उनके घर पे जाइए। तो अकेले हम घर पे गए, सारी औरतें चले, मैं चलने को तैयार हूँ, सबसे पहले आगे। सामना करना पड़ेगा आपको। बाईपास का काम शुरू होने के बाद समस्या ये हुई, जैसे फरवरी मंथ में काम शुरू हुआ है, तो ये रोड तो पहले से, एक रोड तो तोड़ के पहले से टूटी थी, इसका काम तो 7 साल से लंबित पड़ा हुआ है, और उसके बगल वाली रोड भी तोड़ दी, साथ में नाली भी तोड़ दी। नाली तोड़ने से यहाँ जो कनेक्टेड जो हैं करीब 70-80 नालियाँ, मतलब पीछे गलियाँ सारे इस नाली से जुड़ी थी, उन पानी का निकास भी, जो पानी का निकास अवरुद्ध हो गया। और बरसात में आने से पन्नियाँ और इस आके बिल्कुल ही बंद हो गया पानी आना, इससे नालियाँ ओवर हो रही है। जब ज्यादा बारिश होती है तो नालियाँ भर के लोग सड़कों तक पानी आ जा रहा है, भरा पानी घरों में भी पानी का चले जा रहा है। तो कम से कम जो है ये काम स्पीड इसको बढ़ाना चाहिए था, और नाली बनानी चाहिए। नाली तोड़ने की जल्दीबाजी क्यों करी, हमें तो इस बात से ये समझ में नहीं आ रहा कि नाली तोड़ने की जल्दी क्यों हुई। एक सही से प्रॉपर तरीके से बेड बन जाता, या फिर इधर वाली रोड पहले बन जाती, इसका काम बाद में तोड़ने का होता। तो एक रोड तो पहले से कम ये सही थी, तो इसको भी तोड़ दिया। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन ये चाह रहे कि कम से कम इसको नाली का पानी का निकास करें पहले, इमीडिएट जल्दी से जल्दी इसको टेम्परेरी या स्थायी तौर से जो भी पानी का निकासी करें। और जो पानी आपने देख रहे हैं, जितना जल भराव जो हो रहा है, पानी जो हो रहा है, ये पानी की निकासी हो जाए, और आगे का कार्य बड़ी शीघ्रता के साथ काम शुरू कराया जाए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, वास्तव में हमने दशकों से अपने सत्ता पक्ष को यहाँ विधायक दिया है, मेयर दिया है और सांसद जिता के दिए। हम सब वो लोग हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ और बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है, और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हमने इस प्रांत को विधायक और सांसद ही नहीं, बल्कि इस प्रांत के लिए मुख्यमंत्री भी स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी जी का ये क्षेत्र है, जिन्होंने इस उत्तराखंड प्रांत को अपने त्याग और समर्पण के द्वारा मुख्यमंत्री तक इस प्रांत को दिया है, और उनकी प्राथमिकता रही थी इस गिरताल क्षेत्र की सौंदर्यीकरण की और विकास की। लेकिन आज बड़ा दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उनके कार्यों का भी, उनके सपनों का भी आज सरकार अनदेखी कर रखी है। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से धामी सरकार तक ये बात पहुंचे, क्योंकि हम सारे वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से हमेशा सत्ता पक्ष को अपने नेता चुन के दिए हैं, और आज हमारे ही विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। आज स्थिति ये है कि आज से 8-10 साल पहले जो हमारी सड़कें बनी थी, वास्तव में वो सड़कें ज्यादा अच्छी थी। उससे पूर्व यहाँ ठेकेदार आए, बाद में पता चला वो ठेकेदार यहाँ से काम को छोड़ के चले गए।
हम 8 साल तक इस सड़क में हम इसी प्रकार जूझते रहे और उसके बाद जब दोबारा इसका पुनः टेंडर हुआ, दोबारा इसका पुनः ठेकेदार को काम दिया गया, तो इसका निर्माण कार्य तो नहीं था हुआ, बल्कि इसके नीचे जो गुलती है सिंचाई विभाग ने बहुत सुंदर इसके ऊपर सड़क बनाई थी, जिसमें सुंदर आवागमन था, पानी की अच्छी निकासी थी। आज स्थिति ये हो गई है कि ये जो सामने जितनी कॉलोनियां दिख रही हैं, इनके नाले सारे नीचे को बंद हो चुके हैं और ये पानी वापस सारे घरों में जा रहा है, जबकि ये बरसात का मौसम है और पानी की कहीं कोई निकासी नहीं है। सड़कों में पानी भर रहा है, वापस जिस पानी को क्योंकि नाले में जाना चाहिए था, वो नाले भी क्योंकि ठेकेदार ने आकर के ये सड़क भी जो सिंचाई विभाग की सड़क भी थी, ये भी तोड़ दी गई और इसके तोड़ने से ये हुआ कि ये जितना भी गिरताल का पूरा क्षेत्र है, इस पक्ष में आपका पूर्वी क्षेत्र, जितना भी गिरताल का पूर्वी क्षेत्र है, इसमें रहने वाले तमाम कॉलोनी वासियों के लिए आज ये समस्या बन गई है कि उनकी नालियां सारी बंद पड़ी, उनकी पानी का कहीं निकास नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम हमें सड़क न मिले, कम से हमारे घरों का पानी नालियों से बाहर नाले में निकल जाए, इतनी सरकार हमारे लिए सुविधा कर दे। और क्योंकि ये जो मच्छर और जो बीमारियों का प्रकोप है वो तो है ही क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये जो हमें प्राकृतिक रूप से इस कहिए और इस काशीपुर के एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमें जो गिरताल मिला हुआ था, जो एक वरदान के रूप में मिला था, इस क्षेत्र की हमेशा ऐसी अनदेखी की गई कि आज हमारे लिए यही क्षेत्र, यही गिरताल हमारे लिए सबके लिए अभिशाप बनता चला जा रहा है। हम बीमारियों से जूझ रहे हैं, यहाँ एक दूषित पर्यावरण के नीचे जीने के लिए हम लोग मजबूर हैं। अभी मुख्य जो समस्या है आपकी बरसात के टाइम पे वो क्या है? मुख्य समस्या हमारी पानी की निकासी की है, क्योंकि जो ठेकेदार ने इस रोड को बनाने के बजाय इसको केवल तोड़-फोड़ इसमें की गई है, तो उससे सारी नालियां बंद हो गई हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम उन नालियों को खोल दिया जाए, ताकि हमारी इन कॉलोनी के अंदर वापस जो पानी नालियों में भर रहा है, वो नाली से निकासी हो जाए। कम से कम इतनी सुविधा हमें सरकार दे दे कि कम से कम ये लोग पानी से निजात पा जाए, ये मुख्य समस्या है। और ये गड्ढे कम से कम भर दें, कम से कम गाड़ियों में एक्सीडेंट होने से बच जाए, क्योंकि रोज यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज कभी गाड़ियां पलटने का हम पर खतरा है। कम से कम वो अस्थायी व्यवस्था तो कुछ ऐसी कर दे कि इन सड़कों के जो गड्ढे भर जाएं, तो कुछ अस्थायी हमें रूप से हमें सुविधा दे दे सरकार। हम ये उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये जो गलियों का ड्रेन पानी है, ये नाली तोड़ने से जो है पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा है। गंदगी, हर गली में गंदगी पैदा हो गई है और लोग जो है इस गंदगी से परेशान हैं और इसके चलते यहाँ सांप कीड़े भी आने शुरू हो गए हैं। अभी 2-3 घरों में सांप घुस गया है अभी तक, तो काफी परेशानी हो गई है और इससे गंदगी से जो है मच्छर भी इतने पैदा हो गए हैं कि अब रोग फैलने का भी खतरा पैदा हो रहा है। पहले ये रोड ठीक ठाक था? पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन 7 साल पहले उन्होंने ये वाली रोड तोड़ी, लेकिन वो वाली रोड ठीक ठाक थी। अच्छा, अब जो है दोनों रोड टूट गई तो नाली भी तोड़ गए साथ में। ये रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 7 साल से ठीक है भाई बताओ। हाँ, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको 2026 तक का टाइम दिया है उनको गवर्नमेंट ने, तो इतने टाइम तक तो हम लोग बीमारी से जो है कितने परेशान हो जाएंगे, रे गंदे पानी से कितने परेशान हो जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं इस बात को।